नमस्कार। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में एवरेजिंग के क्वेश्चनों को कराया था, जो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा। उसमें मैंने बेसिक और क्वेश्चनों कराया था। ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है, एवरेज की वीडियो नंबर सेकंड सेशन है। तो इसमें हम उससे संबंधित कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो विगत वर्षों में कई बार पूछे गए। आप देखिएगा, यहाँ स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन है आपका, 7 क्रमागत विषम संख्या। यहाँ पर मैं गलत चिन्ह कर लेता हूँ। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है? 7 क्रमागत विषम संख्या है। कितनी संख्या है? विषम संख्या। उनका एवरेज कितना है? 35 है। सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सी बात। देखिए, हमने एवरेज दे रखा है कितना? 35 और 7 संख्या है, यानी 3 संख्या तो इससे आगे होगी और 3 संख्या इससे पीछे होगी। दिस इज द पॉइंट। क्लियर? भाई 7 है तो एक तो यही हुई, 3 इधर 3 इधर 6 7 संख्या। अब विषम की बात कर रहा है। पहली विषम कितनी है? इसकी 37 होगी। इससे नेक्स्ट आगे बढ़े, फिर कितनी होगी? 39 होगी। और फिर कितनी होगी? 41 होगी। फॉर्मूला हमें मान लो याद नहीं, तो हमने एक तरीके से इसको बना दिया। तो अब इसमें पूछा क्या है? सबसे bड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। आंसर हो गया आपका 41। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? देखिए, जिन संख्याओं के अंदर औसत की वैल्यू दी है उसमें बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। वजन आधी सेकंड मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कितना भी क्रिटिकल, आधा मिनट में। देखिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। औसत हमें पता है, हम लिख लेते हैं। कितनी संख्या है? 5 है, तो बहुत कंफर्म हो गया। 24, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब छोटी पूछ रहा है तो पीछे देख लो, बड़ी पूछ रहा है तो आगे देख लो। भाई छोटी पूछ रहा है तो पीछे और बड़ी देखो तो आगे। अब इसमें क्या पूछ रहा है? छोटी पूछ रहा है और सम की बात कर रहे हैं। तो 24 है तो दूसरे इससे पहले वाली सम क्या होगी? 22। इससे पहले वाली सम क्या होगी? 20। और इससे पहले तो बनेगी नहीं क्योंकि 5 है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 20 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या बता। वही बात है, 6 क्रमागत की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 25 है। ठीक है, अब 6 की बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिस्टेक थोड़ी सी आपको दिक्कत ये आ रही है कि 6 जो क्रमागत है वो संख्या कितनी है? समान है। जो संख्या कितनी है? वो 6 समान है। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब विषम की बात करता है तो निश्चित में एक संख्या बीच में आ जाती है। अब यहाँ पे 6 संख्या बनाओ, 1 2 3 हो गई, 1 2, अब 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ तो न तो मैं इसको कह सकता और ना ही मैं इसको कह सकता, तो यहाँ थोड़ी सी मेरे पास समस्या है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए, हमारे चैनल पर ऐसा नहीं है कि हम लपेटने वाली बात बताएं, क्योंकि हमारा जो संबंध व्यूअर और उससे ही नहीं है, हमारा संबंध आपकी सफलता से है। तो ये लपेटने वाली बात नहीं है। शॉर्ट ट्रिक वहीं बताई जाएगी जहां आपको प्रयोग हो और उसका टाइम कम हो। ऐसे शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई जाएगी जो लॉन्ग मेथड से भी ज्यादा समय लग जाए, तो ऐसा काम नहीं हुआ। तो हम देखते हैं इसको बेसिक तरीके से। मान लो 6 क्रमागत, पहली संख्या मैंने x मान ली और सम की बात कर रहा है। दूसरी संख्या x + 2 है और तीसरी संख्या x + 4 है और चौथी संख्या x + 6 है और पांचवी संख्या x + 8 है और ये आपकी x + 10। ठीक, इधर संख्या होगी। अब 6 की बात कर रहा है तो 6x हो जाएगी और इसकी बात कर रहा है तो 2 6 6 12 20 और 30 कितनी हो जाएगी? 30। अब संख्या टोटल कितनी थी? 6। अब 6 से 6 कैंसिल करो और 6 से 5 टाइम करो, यानी कितनी संख्या हो गई? x। अब ये आपका एवरेज तो निकाल ले, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, ये एवरेज ही तो है आपका। एवरेज बराबर ही तो। अब एवरेज यहाँ पर दे भी रखा है आपको कितना? 25। तो 25 = कितना हो गया? x + 25 = x +
5 हो गया नहीं हो गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, देखो 75 तो x बराबर कितना होगा 25 - 5 = 20, यानी x की वैल्यू कितनी निकल आई 20 निकल आई। अब इससे बड़ी पूछे छोटी पूछे कोई भी पूछे अंतर पूछे कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ पर कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखिए सबसे छोटी पूछे तो 20 हो गया, सबसे बड़ी पूछे तो 30 हो गया, ठीक है। बीच की पूछे वो, अब इसमें ये पूछ सकता है पहली लास्ट और पहली में अंतर क्या है, तो आपका वो आपका अंतर कितना आ गया 10 आ गया। तो ऐसे प्रकार से इसमें 3 क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अंतर के लिए मैंने एक और कुछ आपकी शॉर्ट ट्रिक है अंतर के लिए, मैं आएगा आगे क्वेश्चन होगा भी शायद। तो देखो अंतर के लिए क्या होता है, जब कभी भी पहले पद और लास्ट के पद में अंतर पूछे, ये कहे किसी भी सवाल में ये कहे कि एवरेज आपका इतना है और उसका पहला पद इतना है और अंतिम पद इतना है, तो उन दोनों अंतिम और पहले पद में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए बहुत बड़ी ट्रिक है आपकी 2n - 1 सॉरी ये है n-1। अब सीधी सी बात है, देखो 2 और कितना था n की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे, n की वैल्यू आपकी 6, n का मतलब कितनी क्रमागत संख्या है 6 - 1 यानी कितना हो गया 5 × 2 = कितना हो गया। ये मैंने देखो एवरेज यहाँ भी निकाल के दिखाया आपको अंतर और यहाँ भी अंतर निकाल के दिखाया। तो आप अंतर की बात आए तो आप इससे सॉल्व करिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके अंक परस्पर बदलने पर कोई अंतर नहीं करता। ऐसी कोई संख्या, तो 2 अंकों की ऐसी कोई संख्या हो कि उनके अंक, तो हम संख्या हमेशा जब 2 अंकों की बात आएंगे अंकों को बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो हम क्या करेंगे एक, यानी अंक का बदलने का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो 1 11 है तो इधर को इधर कर दो इधर को इधर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 55 है तो इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 55 तुमने ये 5 का इधर का, ये पहला अंक इकाई का और दहाई का है और इसको यहाँ तुमने 5 यहाँ कर लिया और इसको 5 को कोई पहचान सकता है हमने अंक बदले, समझ रहे। तो आपको ऐसे प्रकार की इसमें संख्या ले लीजिए, समझ रहे मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे आप बस समझ पाए दिक्कत हो तो बताना आप, है ना। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब ऐसी कोई संख्या है प्रभाव ना पड़े तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे संख्या लेंगे, जैसे कहां तक 100 तक की बात कर लेंगे। तो देखो पहली संख्या बन जाएगी मेरी 11, दूसरी बन जाएगी 22, फिर बन जाएगी 33, फिर बन जाएगी 44, फिर बन जाएगी 55, फिर बन जाएगी 66 और फिर बन जाएगी आपकी 77, फिर 88, फिर 99। यही संख्या 100। यहाँ तक कोई भी संख्या गड़बड़ कर लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। औसत की बात कर रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये दोनों कैंसिल कर दो, इधर के इधर हो गए, बीच का क्या बचा ये मध्य को एवरेज कहते हैं, तो आपकी 55 हो। अब इसको अंतर को इधर से उधर अंक बदल लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। वैसे लेंथ निकालो तो सबको जोड़िएगा पदों का भाग दीजिएगा तब भी आपका कोई आएगा 55, है ना। तो नेक्स्ट भाई यहाँ आपको टाइम बचाना है, ठीक है। ये जितनी भी ट्रिकें हैं आप एक कॉपी पे लिखिएगा, इनको वो काम आएगी, है ना। अब देखिए ये है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच अंतर क्या होती है, जो पीछे मैंने करा चुका हूँ वही सवाल है। ये 6 क्रमागत सम संख्या, यहाँ औसत कुछ भी दिया हो डजंट दिस मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, यहाँ कितनी संख्या इससे फर्क पड़ता है। इसका एक निर्धारित फॉर्मूला वो है शॉर्ट ट्रिक, यानी 2n - 1। अब 2 और n की वैल्यू कितनी है 6 - 1 = 2 × 5 = 10 है। अब यहाँ 8 होता तो 8 कर देते, 10 होता 10 कर देते, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है, ठीक। इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपका ये साइलेंट है और बेसिक से निकालो तो इसका मतलब पड़ेगा। बेसिक से तो ये है कि इसका x की वैल्यू निकालोगे फिर पड़ेगा, है ना। तो इसको नहीं, आप शॉर्ट ट्रिक को याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट में 6 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति एक दुर्घटना सहायता के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, है ना। और औसत उन जो एवरेजिंग है उन व्यक्तियों का 5 को कितना निकलता है 35 रुपए, वो 35 रुपए होता है। यदि एक नया व्यक्ति उसमें आ गया और जुड़ा और जुड़ जाता है, उसमें जुड़ जाता है कि भाई मैं भी दूंगा चंदा, वह
सभी व्यक्तियों के वर्तमान औसत यानी 35 वर्तमान औसत से जो 35 है वो 35 रुपए अधिक देता है। चंदा कितना देता है? 35 रुपए अधिक देता है। तो सभी व्यक्तियों का मिलाकर कुल योगदान कितने रुपए होगा, यानी हमें ये बताना है कलेक्शन के अंदर कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिएगा क्या हो सकता है इसमें, कलेक्शन के लिए कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा आपको देखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी टाइप है, इसको मैं बड़ा बेसिक से कराऊंगा। तो आप देखिएगा इसके अंदर 3 स्पॉट बनते हैं। पहला नंबर ऑफ कैंडिडेट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ने कितना एवरेज आया और नंबर ऑफ कैंडिडेट ने कितना पैसा दिया। यहाँ तक 3 स्पॉट तो बनते हैं। तो अब स्पॉट के लिए हम एक टेबल को डिजाइन कर लेते हैं, यानी एन, ए और टी। देखो टी का मतलब टोटल, ए का मतलब एवरेज और एन का मतलब नंबर ऑफ व्यक्ति। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम देखते हैं 5 व्यक्ति हैं, शुरू में कितने हैं? 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति एक दुर्घटना में सहायता करते हैं और एवरेज कितना आता है? 35 आता है। अब अगर एवरेज 35 है तो आपका टोटल निकालने क्या करना पड़ेगा? एवरेज इनटू नंबर ऑफ मेंस जो भी है, तो ये आपका 175 आदमी आ गए, यानी टोटल चंदा कितना कलेक्ट हुआ? 175 हुआ 5 लोगों में। अब वो कह रहा है कि अगर नया व्यक्ति आया, अब नया व्यक्ति आया तो नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या कितनी होगी? 6 होगी कि नहीं होगी ना? अब 6 हो गई। अब उसने कितना पैसा दिया ये मुझे पता नहीं है, उसने ये कर दिया था कि उसके एवरेज में 35 रुपए अधिक हो गए, उतना पैसा दिया। तो अब उस पैसे को ज्ञात करने के लिए हम क्या करें? यहाँ x लिखना है। उसने मान लो x पैसा दिया और जब x पैसा देने से क्या हो गया था कि एवरेज हमारा 35 बढ़ गया था, तो कितना हो गया? 35, इतना एवरेज हो गया। जब इतना एवरेज हो गया तो अब इसका क्या निकालने है? टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए अभी हमें टोटल को हमें निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ, एक चीज और है, देखिए। हाँ, एक चीज आप निकाल सकते हो, एक चीज तो अभी जैसे मान लो यहां जो व्यक्ति है ना, जैसे आपने इनका गुणा करके यहां टोटल निकाल दिया था, तो आप क्या करेंगे कि ये मान लो कि व्यक्ति ने x पैसा दिया था, तो यहां पर आप कितना निकाल सकते हैं? जो इसका टोटल कितना आ जाएगा? 6x। जब टोटल 6x आ गया, अब इस स्थिति में आपको इस टोटल जो भी है उससे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो भाई x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? तो देखो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे पहले व्यक्ति थे 5 इंटू 35, भाई जब वो जो x की वैल्यू है 5 इंटू 35 थे, फिर हमारा क्या हुआ कि एक व्यक्ति नया आया, उसने x पैसे दे के और 35 रुपए और बढ़ गए। जब ये पैसे बढ़ गए तो हमारे पास टोटल पैसा कितना आ गया था? 6x हो गया। भाई 6x से टोटल ही पैसा तो है। अब इसको आप x की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी? देखिएगा 175 प्लस x प्लस 35 प्लस इक्वल टू 6x। 6x का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो ना? 6x का मतलब टोटल पैसा है, वो छठवें व्यक्ति के समीप। अब 6x की सही वैल्यू कब निकालो तो हमारे पास x की वैल्यू हो, तो x की वैल्यू निकालने के लिए अब आप देखिए ये कितना हो गया, ये आप x इधर ले जाओ, ठीक है, तो आपकी हो जाएगी 5x। उधर कितनी हो जाएगी? 5x। इधर कितना हो गया? 8 और 3 210, 210 ही हो गया ना? नहीं 220, भाई 7 4 11, ठीक, ये 220 हो गया। अब इसको आप x की वैल्यू फाइंड करने दी, x बराबर 220/5। अब 220/5 कितना हो जाएगा? ये आप जोड़िएगा, ठीक, 220/5। इसको आप भाग कर दिए, देखिएगा ये आपका कितना जाएगा? 5 5 चौके 20। अब कितना बचा? 5 चौके 20, 200 हो गया, 20 बच गया, 5 चौके 20 कितना हो गया? 44 हो गया। 44 हो गया, है ना? जब आपका 44 आ गया, यहाँ आपका कुछ उसमें दिक्कत है ना क्या?
35 180 ये, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगा ना, ये 210 बैठेगा ना ये, हाँ ये थोड़ा 10 बैठेगा। देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ, आप यहाँ पर समझ में आएगा ना, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ कर देते हैं। इक्वेशन सॉल्व करनी कुछ डालनी है, 175 है और प्लस 35 हो गए, इधर आपका 5x बचा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 210 इज इक्वल टू 5x, यहाँ x की वैल्यू निकालोगे 210 से 5, यहाँ निकालोगे 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 42 आ गई। तो अब निकाल दो अंतर हो गया, जो टोटल कलेक्शन हुआ, टोटल पैसा कितना हुआ 42 इंटू 6 आया ना 6, यानी 6 दूने 12 1 6 चौके 24 25, यानी 252 रुपए टोटल पैसा आ गया। कितना आ गया 252। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, चार संख्याओं का औसत कितना है 27 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 और जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का नया औसत क्या होगा। यानी जो चार संख्या है उनका औसत कितना है 27 है, और प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए 3 और जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा, ये बात आपको बताने की बात है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। थोड़े सवाल को कैसे तोड़ सकते हो आप लोग, मैंने कई क्वेश्चन करा दिए, आप 1 मिनट इस पर दिमाग लगाइएगा कैसे तोड़ सकते हो। तोड़ो, बात कर रही है कुछ नहीं कर रही है। तो देखिए चार संख्याओं का औसत कितना है 27 है। ये मान लेता हूं कि मेरी जो चार संख्या है वो कितनी है A और B और C और D। ठीक, अब औसत के लिए चार संख्या अपॉन 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 27। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो चारों संख्याओं का एडिशन आ जाएगा और कितना हो जाएगा 108। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बड़ा बेसिक से समझेंगे। ये 108 हो गया। ठीक, यहां तक कि हमने बात खत्म कर ली। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दो भैया, कह रहा है तो जोड़ो भाई। मैं यहां बेसिक से इसलिए करा रहा हूं कि जो नए बच्चे हैं वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, नहीं तो मैं इसको बहुत जल्दी करा सकता हूं। ठीक है, और इनका एवरेज निकालो, 4 का भाग देना पड़ेगा ना। अब नया एवरेज क्या आया, ये हमारा क्वेश्चन, समझ गए मेरी बात। अब देखो 3 3 3 3 3 चौके 12, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं है ना। इसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, तीनों का ऐड कितना आ गया 108, कितना आ गया 108 प्लस 12 अपॉन 4, ठीक है ना, कितना हो गया ना 120 अपॉन 4, दे लो भैया भाग, कितना आ जाएगा 4 और 30, यानी नया एवरेज कितना आ जाएगा 30। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत नो। नेक्स्ट बोलिएगा, 10 संख्याओं का औसत 45 है। बहुत सिंपल सी बात है, 10 संख्या का औसत कितना है 45 है। यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाए, कितना घटा दिया जाए 5 घटा दिया जाए, तो नया औसत क्या है। देख कुछ नई बात नहीं है, उसमें अपने ऐड करवाया था और इसमें उसने क्या किया है घटवाया। लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है नया औसत। अब यह एक बात करें, 10 संख्या का इसको तोड़ के देखते हैं थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये सपोज करिए हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और टाइम कंज्यूम करना है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, माइंड को मेकअप करेंगे। देखिए 10 संख्या का औसत कितना है 45। अगर 45 औसत है तो संख्या का योगफल कितना आना चाहिए ना, कितना आना चाहिए भाई, संख्या का टोटल योगफल कितना 10 इंटू 45, यानी 450 आना चाहिए ना। ये बात दिस इज द कंफर्म। ठीक, अब 10 संख्याओं से 5 घटा लिया तो 50 घटा लेगा, माइनस कितना 50, कितना संख्या बचा भाई, आदमी कोई बाहर से तो आया नहीं है ना, क्लियर हो रहा है, आदमी बाहर से 10 ही है। अब कितना हो गया संख्याओं का योग, कितना हो गया 400, और 400 बटे 10 बराबर कितना हो गया आपका 40। ठीक, नेक्स्ट देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक और ट्रिक बता सकता हूं उसमें।
कभी भी अगर ये संख्या आपकी घट बढ़ नहीं रही है और प्रत्येक में से घटा रहा है या प्रत्येक में से जोड़ रहा है तो कुछ मत करिएगा, सीधी सी बात है। इसका कितना आया था एवरेज? 45 आया था। 45 माइनस 40 होता है। अगर जोड़ रहा है, अगर ये कह देता कि 10 संख्याओं का औसत 45 है और प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हैं तो नया औसत कितना होगा? तो 45 प्लस 5 बराबर 50 होगा। ये बेस्ट ट्रिक है आपकी। ये काम तभी करेगी जब व्यक्तियों को जोड़ा और घटाया नहीं जाएगा। अगर इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप इस ट्रिक को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये लोग ये YouTube पे बता देते हैं ये ट्रिक ऐसे वो ट्रिक ऐसे। ट्रिक को आप सबसे बात ये ट्रिक आप याद कैसे रखोगे कि कहां तक है, तो आपको बेसिक आना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, देखिएगा 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्या का औसत क्या है? 10 संख्या है और उनका औसत कितना है? 7 है। उनका औसत कितना है? 7 है। और प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए तो नई संख्या, नया औसत क्या? अब इस स्थिति में देखेंगे नया औसत इसका क्या होगा। तो देखिए मैं इसको फॉर ट्रिक से भी करा सकता हूं कि आपकी संख्या 10 है ना, कैंडिडेट ना तो घटा है और ना ही कैंडिडेट बढ़ा है। हमने क्या कर दिया? एवरेजन कर दिया। जब ध्यान रखिएगा कैंडिडेट को घटाया जाए, कैंडिडेट अगर घट बढ़ नहीं रहा है शून्य उस पर स्थिति पे वही संख्या है तो घटाया जाए तो एवरेज में से घटा दो, जोड़ा जाए तो एवरेज में जोड़ दो और गुणा किया जाए तो एवरेज में गुणा कर दो। दिक्कत हमें तभी आती है कैंडिडेट या तो बाहर से आए या कैंडिडेट घटे। तो अब यहाँ पर बहुत सिंपल सा तरीका है। कितना है एवरेज? 7 है तो 7 और इंटू 12 यानी 84 दिस का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यापारी के पास 2 प्रकार की चीनी है जिसके मूल्य क्रमशः 10 रुपए और 27 रुपए है। व्यापारी दोनों प्रकार की चीनी को 11:9 के अनुपात में मिलाता है जिसका औसत मूल्य बताइए। सीधी कोई व्यापारी था तो थोड़ी शक्कर कमजोर वाली ले आया, अच्छी वाली ले आया, दोनों को मिला के दुकान पर रख दी तो भैया नया औसत मूल्य उसका क्या बन गया, तभी तो बेच पाएगा वो, है ना। तो ऐसी स्थिति में देखती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चनों में क्लेरिफाई ये करना चाहिए कि स्पॉट कितने बन रहे हैं। तो इसके अंदर स्पॉट कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। 3 स्पॉट क्या है कि एक तो इसमें मात्रा है और एक इसमें मूल्य है और एक इसमें टोटल खर्चा है। तो मैं तीनों स्पॉट बना लेता हूं। पहला स्पॉट है मात्रा और फिर इसका मूल्य है और फिर इसका क्या है? टोटल खर्चा कितना है। चलो टोटल क्या खर्चा है, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है ना, समझिएगा। अब इसके अंदर 10 रुपए और 27 रुपए, ये तो इसका मूल्य है। अब देखो जैसे 10 और 27, इसका मतलब 10 वाली तो 11 किलो चीनी है और 27 किलो वाली 9 किलो चीनी है। भाई क्रम से लिखा हुआ है। तो पहले इसकी क्या करें हम? इसकी कीमत लिखें। मूल्य पहली का 10 और 27, ठीक। कैसे मिलाई? 11 किलो और 9 किलो, ठीक साहब। अब वो ये कह रहा है चीनी मिलाई तो 27 प्रकार के जिनका औसत नया। अब हमें यहां पर देखो, यहां पर हमें इसका खर्चा बताना है, टोटल खर्चा उसका व्यापारी का कितना होगा। उस स्थिति में हम देखेंगे, जैसे इसकी बात करें तो 11 10 में कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? 110 पहले खर्चा निकला है और भाई 11 किलो की इतने ग्राम इतना होगा। और इसका करेंगे कितना निकला है भाई टोटल खर्चा? 9 7 63 3 आ गया 6 और 9 दूनी 18 6 24 243। अब 243, अब टोटल व्यापारी का खर्चा कितना हो गया? 3 5 और 3
इसका 353 रुपया व्यापारी का टोटल खर्चा हो गया। यहां पर थोड़ी सी देखो, टोटल खर्चा कितना हो गया, 353 हो गया। जब टोटल खर्चा 353 हो गया और यहां पर मूल्य की मात्रा कितनी बनी, 20 बनी। अब हमारा मतलब क्या था, एवरेज इसका निकालना था, ये हमारा क्वेश्चन मार्क था। इस स्थिति में सिंपल सी बात यहां ये आ गई कि व्यापारी का 353 रुपया खर्च हुआ और 353 रुपया करके 20 किलो चीनी बन गई मिलावटी। भाई उसने कुछ अच्छी वाली चीनी और कुछ बुरी वाली चीनी मिला के मार्केट में से ले आया और गड्ढ करके एक बोरे में रख दी, तो उसका जो टोटल जो अमाउंट खर्च हुआ वो 353 रुपए खर्च हुआ और जो माल बन के तैयार हो गया वो कितना हो गया, 20 किलोग्राम हो गया। भाई ये इतनी अच्छी वाली चीनी मिला दी, ये इसने सस्ती वाली चीनी मिला। अब इतने माल की इतने पैसों में इतनी बन गई, तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज आएगा टोटल पदों का योग, टोटल पैसा 353 बटे 20 डिवाइड कर दो भैया, कितना आ जाएगा। देखो 2 एकम 2, कितना बचा, 15 हो गया। अब इसके बाद 15 हो गया तो 5, यानी आपका लगभग आ जाएगा 176.53 पैसे करीब आएगा इसका, ठीक है। एवरेजिंग जो मूल्य है, सॉरी 176 नहीं है ना, एक सेकंड, अरे यार 17 रुपए कुछ आएगा, 17 रुपए 56 पैसे करीब आएगा, ठीक है। अपना करके देख लेना जो भी है, ठीक। 65 ठीक है। तो इस प्रकार से कभी भी देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो टोटल आपको खर्चा निकालना है और खर्चा निकालने के बाद कितने में कितनी क्वांटिटी बनती है उसका डिवाइड करती है। तो इस प्रकार के ये लेंथी प्रकार के क्वेश्चन है थोड़े से, और ये प्रत्येक क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 बार एग्जाम में आया है, उन क्वेश्चनों को समावेश करके मैंने इस सेशन को लाया हूँ। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो बहन भाई हमारे ज़्यादातर अभी एजुकेशन के टचिंग में नहीं हो, इनने फॉर्म डाला हुआ है, आप उनसे, आपका फर्स्ट दायित्व बनता है, हमारी छोटी सी पहल किसी के जीवन को बचा सकती है या किसी के जीवन के पूरे सार को बदल सकती है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने छोटे बड़े भाई बहन भाइयों के पास मेरे गौतम विद्यासार, ये लोगों के अंदर लिखा हुआ है गौतम विद्यासार अकेडमी, इसके नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें चैप्टर वाइज मैंने पूरे यूपी पुलिस और होमगार्ड 1 डे एग्जाम को हर चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट में अलग अलग क्लेरिफाई किया है, पढ़ाया है। आप उसको देखिएगा, कोई भी शुल्क नहीं है। और मेरे, अगर आप किसी को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो टेढ़ी बगिया 100 फुट रोड रवि बुक डिपो के पास इसका ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है 5 तारीख से। अगर ज्वाइन करना है तो आप करिएगा, और नहीं तो मैं ये जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आप लोगों को पूरा सिलेबस कराऊंगा और बखूबी बड़ा ईमानदारी के साथ आपको सफलता तक पहुंचाऊंगा। तब तक मेरे लिए धन्यवाद, नमस्कार।